नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाने वाले जमींदारों, सामंती व्यवस्था तथा पाखंड व अंधविश्वास से अनवरत आंदोलन करने वाले अमर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के बारे में। इनका जन्म 15 नवंबर यानी कि आज के दिन 1875 को छोटा नागपुर पठार के रांची जिले के खुंटी के पास उलीहातू नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता सुगना तथा माता करमी थे। इनके दो भाई थे जिनका के नाम कोंता मुंडा तथा कन्हू मुंडा। इनकी दो बहनें दस्कीर मुंडा और चंपा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके मामा के घर सालगा नामक ग्राम में होती। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1886 में चाईबासा के एक मिशनरी चर्च, एक विद्यालय है, मिशनरी विद्यालय GEL। कौन सा विद्यालय है? GEL। उसमें एक छात्रावास में इनका एडमिशन हो जाता है और इनका नाम रखा जाता है, क्योंकि ईसाई धर्म में ये दीक्षित हो गए तो इनका नाम हो जाता है बिरसा डेविड। लेकिन ईसाई धर्म भी इनको रास नहीं आया। 1886 से लेकर 90 तक ईसाई बने रहे। उसके बाद परिवार के साथ बंदगांव चले गए, जो खूंटी और चक्रधरपुर के बीच में है। उससे पहले अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया जिसका कि नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882। इसका प्रावधान ये है कि जो जंगलों शुरुआत में जो डिपेंड थे, जो जनजाति डिपेंड थी जंगलों पे, अब उनका अधिकार जंगलों पर न रहकर इन जंगलों को जमींदारों को सुपुर्द कर दिया। जनजाति लोग थे वो भड़क जाते हैं, सरकार की आज्ञा न मानने, मालगुजारी न देने, बेगार सुविधा न देने आदि आह्वान के साथ बिरसा मुंडा उलगुलान नामक एक क्रांति की घोषणा कर देते हैं। उलगुलान का मतलब है महान बदलाव, यानी बड़ा बदलाव। इस खतरे को अंग्रेजों ने भांप लिया और 24 अगस्त 1895 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता और रांची की जेल में भेज दिया जाता है। 18 नवंबर 1895 को इनको 50 रुपये का जुर्माना और 2 साल की कैद हो जाती है। इन्होंने अपनी क्रांति को 3 भागों में बांटा: सामाजिक क्रांति, एक आर्थिक क्रांति और एक राजनीतिक क्रांति। सामाजिक क्रांति में इन्होंने यह काम किया कि पहले तो बात यह है कि इन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म को बारीकी से अध्ययन किया। 1894 में भयंकर अकाल पड़ा, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इधर दूसरी तरफ से मार ये पड़ी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से, इनका जंगलों से अधिकार खत्म हो जाता है। अब ये क्या करें? ऊपर से अकाल पड़ गया, फिर बीमारी आ गई, चेचक हैजा नाम की बीमारी पहुंच। अकाल पड़ने के साथ साथ चेचक और हैजा नामक बीमारी भी बढ़ने लगी, लोग बहुत बड़ी संख्या में मरने लगे। तो बिरसा मुंडा ने लोगों को इसके खिलाफ जागृत किया कि कोई बीमारी जादू टोना या पाखंड की वजह से नहीं, जिसका और कारण है, और उसके लिए उन्होंने जागृत किया लोगों को। उसके बाद एक आर्थिक क्रांति के रूप में जब सामाजिक रूप से इस समुदाय के लोग जागृत हो गए तो आर्थिक शोषण से बचाव के लिए उन्होंने जमींदारों और जागीरदारों के खिलाफ बेगारी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। ठीक है। अब राजनीतिक रूप से भी इकट्ठे हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। 1894 को भयंकर अकाल पड़ा। इसके बाद 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए एक अर्जी दाखिल की। इनको गिरफ्तार कर हजारीबाग में डाला गया। 2 साल की इन्हें कैद हुई, हम बता चुके हैं। 1897 से लेकर 1900 तक ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते रहे, छापामारी। 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेजों की छापामार लड़ाई होती रही। अगस्त 1897 में इन्होंने खूंटी थाने पर
तीरों से हमला कर दिया। अगले साल 1898 में तांगा नदी के किनारे इनका और अंग्रेजों का भयंकर युद्ध हुआ। इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया। अब अंग्रेजों ने सोचा कि इनको पकड़ा कैसे जाए, इसीलिए उन्होंने इनके एक साथी को 500 रुपये का लालच देकर इनकी सुरागरसी करवाई, यानी कि मुखबरी करवाई। इस मुखबरी के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये बता दिया कि एक पहाड़ी पर किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए इन 500 रुपये के लालच में इनके साथी ने मुखबरी की और 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार करवा लिया गया। इनको जेल में डाल दिया गया, जिनकी 9 जून 1900 को मौत हो जाती है खून की उल्टी करते करते। अब इसमें कोई ये कहता है कि इनको जहर देकर मारा गया, कोई कहता है कि इन्होंने भूख हड़ताल कर दी है, कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी शहादत दे दी। आज भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में इनकी पूजा होती है और धरती के देवता, धरती के भगवान नाम से जाने जाते हैं। इनकी समाधि रांची में कोकर नामक स्थान पर बनाई गई। इनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई और वहीं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी बनाया गया। तो दोस्तों, ये था क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जीवन परिचय। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।